हे एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अभी हम लोग पटना एयरपोर्ट पे हैं। यू वुड बी अमेज्ड टू सी कि ये पटना एयरपोर्ट का व्यू है। हाँ, ये पटना एयरपोर्ट का ही व्यू है। ये हम लोग पटना एयरपोर्ट पे ही हैं एंड विथ माय ब्रदर अंकुर कुमार केम फ्रॉम यूएस। और ये देखिए पटना एयरपोर्ट का कुछ वर्क यहाँ पर चल रहा है, कुछ एक्सटेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये पटना को वैसे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, पर अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पर ऑपरेट नहीं करती हैं। क्या अंकुर, जब तू यूएस से आता है तो यहाँ पर आती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स शिकागो टू? नो, नॉट एट ऑल। एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ पे लैंड नहीं करती, स्पेशली यूएस से। एक या फिर दो कुछ एशिया से आती होगी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। The last time I came to Patna airport was in 2020 something. It was completely underdeveloped. हम लोग एंटर कर रहे हैं जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पॉलिटिक्स अगर पढ़ेंगे तो आपको जयप्रकाश बहुत ही फेमस एक पॉलिटिकल लीडर और एक्टिविस्ट आपको मिलेंगे। आप कार से डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। Ankur, is this your first time? This is my second time. The last time I came here in 2020 to meet one of my cousins. Only for this trip I'm in the Bihari look. So मैं completely इसे गमछा बोलते हैं, I think बिहारी लोग गमछा वाले लोग, इसमें बिहारी लोग। ये रहा हमारा पूरा का पूरा बैक व्यू और यहीं से सारी की सारी एंट्री होती है। ये लोग हमारे पीछे जो भी आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और फिर के बाद अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर लोग जाते हैं यहाँ से। So the international airport only for the sake of name, but actually there are hardly one or two international flights coming from somewhere from this year. तो और कुछ कहना चाहेंगे इस एयरपोर्ट के बारे में? आपने तो बाकी इंडिया के जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट देखे हैं तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिखा? Yeah, there are lot of differences, but I could not pinpoint each and every differences, but down the line 5-6 साल में I think this will be equivalent to not Mumbai but at least some of the major airports. वैसे भी इस एयरपोर्ट को हैंडल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती ही है और वो उसमें बहुत सारी मेजर प्रोजेक्ट्स बनाए और सारे के सारे एयरपोर्ट्स इंडिया में वही हैंडल करते हैं। हम लोगों ने अपने लगेज सबमिट कर दिए एंड देन हम लोगों को मिल गया है बोर्डिंग पास। तो दिस वन इज बोर्डिंग पास एंड नो वन अवर्टेड। दिस इज माइन विनाश कुमार एंड दिस इज ऑफ माय ब्रदर अंकुर कुमार। एयरपोर्ट का लुक कुछ इस टाइप से दिखता है। ये रहा अंकुर और वहाँ से आपको एंट्री मिलती है और यहाँ पर अगर आप चाहें तो वेब चेक इन कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली, और इस फोटो से हो जाएगा और वहाँ पर आप अपनी बैगेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप यहाँ पर सेल्फ वेब चेक इन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप जो भी फ्लाइट है, एयर इंडिया, इंडिगो, विस्टार, आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए इधर एयर इंडिया एकदम सामने ही है। Air India rebrand होने के बाद this is the first time we are traveling there, so we have kind of a huge expectation from the Tata Group because इसके पहले भी हम लोगों ने Air India में travel किया and the experience was not to the par. So let's see how this goes. एयर इंडिया हमारे सामने ही खड़ी है, तो ना सी दिस इज एयर इंडिया। जी अराउंड 2 आवर्स की फ्लाइट है। ये हमारी फ्लाइट का सीन है और ये एयर इंडिया सामने खड़ी हुई है और अब हम लोग बोर्ड करने वाले हैं पटना एयरपोर्ट से और यहाँ से जाने वाले हैं दिल्ली। बहुत ही ग्रैंड फ्लाइट है और बहुत ही ग्रैंड नज़ारा है।
नमस्ते। सभी अतिथियों से निवेदन है कि ऊपर बने सामान कक्ष में जगह सीमित और फ्लाइट फुल होने के कारण केवल एक ही बैग ऊपर रखें। छोटी वस्तुएं आपके सामने वाली सीट के नीचे रखी जा सकती हैं। कृपया इन्हें क्लियर रखें ताकि पीछे वाले से यात्री आगे बढ़ सकें। किसी भी सहायता के लिए हमारे कैबिन क्रू से संपर्क करें। धन्यवाद। Dear guests, as overhead bin space is limited and this is full flight, you are requested to place only one hand baggage in the overhead bins. Smaller bags can be stored under the seat in front of you. Please keep the aisle clear so that the guests behind you can proceed. Please contact our cabin crew for any assistance. Thank you. Dear assistants, we hope you have a pleasant flight. Thank you. कृपया ध्यान दें, अब हम आपको सुरक्षा संबंधी जानकारी देंगे। उपकरणों की निर्धारित जगह अन्य विमानों से अलग हो सकती है। आपसे निवेदन है कि क्रू के will now be demonstrating the safety of equipment may differ from other aircraft. ये आपकी सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट बांधने के लिए मेटल टिप को बकल में डालें और स्ट्रैप को खींच कर कस लें। सीट बेल्ट खोलने के लिए फ्लैप उठाएं और सिरों को अलग करें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर बने पैनल से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचे, नाक और मुंह पर लगाएं और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अपना मास्क लगाने के बाद अपने सहयात्रियों की मदद करें। इस विमान में 8 आपातकालीन निकास है, 2 द्वार सामने, 2 द्वार पीछे और विंग्स के ऊपर 4 खिड़कियां। इन्हें निकास संकेतों से पहचाना जा सकता है। आपात स्थिति में फ्लोरोसेंट बत्तियां जलेंगी और आपको नजदीकी निकास की दिशा दिखाएंगी। आपका नजदीकी आपातकालीन निकास आपके पीछे की ओर भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, कैबिन लाइट्स कम की जाएंगी। यदि आप चाहें तो ऊपर बनी रीडिंग लाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं। Dear guests, we shall be dimming the cabin lights now. Should you wish, you may use the reading lights in the overhead panel. All crew take off station. हवा में बात करूँ आपसे? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ हो चुका है जिसका स्विच ऑफ नहीं है।
एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में आपका स्वागत है। बाहर का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। सभी अतिथियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठे रहें और ऊपर बने सामान कक्ष को ना खोलें। सामान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें। अब आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। Finally, we are leaving the flight. Yes, finally we are leaving almost. So, how was flight journey? It was kind of pretty expected. Bye. Bye.